Good morning, class 6. Today I will discuss chapter number 5, separation of substance. ठीक है, आपको ये पता चल रहा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी किसी मटेरियल को या किसी भी हम कंपोनेंट को या सब्सटेंस को अलग अलग करें। जिस तरीके से जैसे हमारा अपने घर में पल्सेस होती हैं, उसमें क्या होते हैं, स्टोन डले होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। आपकी मदर, ठीक है, आपने देखा होगा मदर स्टोन को अलग अलग निकालते हैं। उसे हम सेपरेशन करने के लिए क्यों करते हैं और उसका रीजन नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, और इनके मेथड कौन कौन से सेपरेशन करने की, को इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम कंपोनेंट जाने, इस कंपोनेंट क्या क्या है इसके। ठीक है, पहला कंपोनेंट्स, जैसे कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं। कंपोनेंट वो चीज होती है जिससे हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्सर होता है, कंपोनेंट है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया आपको, जो दाल हमारी पल्सेस है उसमें क्या होते हैं, स्टोन डले हुए हैं, ठीक है, पत्थर डले हुए छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो इसमें ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, कंपोनेंट है, ये भी हमारा क्या है, कंपोनेंट है, जिससे हमारा मिक्सर बना दिया है, वो था कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम टी की बात की जाए, चाय की, चाय में हम बनाने में क्या क्या कंपोनेंट डालते हैं, वाटर डालते हैं, दे आर कंपोनेंट, और इसमें क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, कंपोनेंट, टी लीव्स डालते हैं, ये भी कंपोनेंट, और क्या डालते हैं, जिंजर डालते हैं या इलायची डालते हैं, ये क्या कंपोनेंट, और क्या डालते हैं, हम मिल्क डालते हैं, और आपका कंपोनेंट से क्या बन रहा है, हमारा मिक्सर बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक, इसका डेफिनेशन देखिए, पहले तो मिक्सर देख लीजिए। मिक्सर क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच मेक अ मिक्सर आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ दैट मिक्सर। ठीक है, ये क्या होता है, जो कंपोनेंट जो मिक्सर बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट से मिलके क्या बनता है, हमारा मिक्सर बनता है। ठीक है, अब सेकंड वन इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जाए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात, सॉल्यूट क्या होते हैं हमारे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर। अब सॉल्यूट में देखिए, सॉल्यूट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वाटर में क्या हमने ऐड किया, इसमें शुगर। ठीक है, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब इसमें बताइए, वाटर शुगर में डिजोल्व हो रहा है या शुगर वाटर में डिजोल्व हो रही है। ठीक है, ये सही। ठीक है, शुगर क्या हो रही है, वाटर में डिजोल्व हो रही है, तो शुगर क्या हो गया हमारा, इसमें सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। यानी हम कह सकते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने सॉल्ट लिया, वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्ट में डिसॉल्व हो रहा है ना वाटर में, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यानी और एक टर्म्स में बता रहा हूं, सॉल्यूट में देखो अल्फाबेट कितने हैं, 6, सॉल्यूट में कितने हैं, 6, सॉल्वेंट में कितने हैं, 7। 7 ग्रेटर होता है 6 से, इसलिए याद रखो जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो लोअर क्वांटिटी में है वो क्या हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है, तभी तो हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं नीड। इसकी नीड को हमें क्यों जरूरत है, सेपरेशन करने की, यानी अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट है उन्हें अलग करने की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कुछ रीजंस हैं
पहला है टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, यानी यूजफुल दो कंपोनेंट है, दोनों हमारे लिए है, टाइम यूजफुल है, तो दोनों की हमारी वैल्यू अलग अलग है और हमारे कंपोनेंट दोनों यूजफुल है। फॉर एग्जांपल मिल्क प्लस बटर, अगर मिल्क है, ठीक है, मिल्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बटर भी, तो अगर हम मिल्क में से चर्निंग कर मिल्क को चर्निंग करेंगे यानी मथेंगे, उसमें से क्या निकल के आएगा, बटर निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए हमारे ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेकंड रीजन देखिए, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, यानी जो हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं, हार्मफुल जो हमें क्या करें, नुकसान दें या हमारे बॉडी में क्या हो, ठीक ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मफुल बोलते हैं। क्लियर? इसमें क्या है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, पल्सेस में क्या आ जाए, स्टोन आ जाए, ठीक है, या हमारे बीट में क्या आ जाते हैं, हस्क आ जाता है, ठीक है। और जब हम फ्लोर करके आटा देखते हैं, आटे में क्या होता है, फ्लोर में क्या होती है, वो भी हस्क होता है, हल्का उसी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये क्या हमारे लिए, ये सभी चीज स्टोन, ठीक है, स्टोन ये क्या है हमारे लिए, क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ये क्या है, हमारे हार्मफुल है, ये हमारे यूजफुल है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, क्योंकि हार्मफुल चीज हमारी बॉडी में ना जाए, ठीक है, इसलिए हम सेपरेशन करते हैं। थर्ड वन इज टू रिमूव यूजफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, ठीक है। अब यूजफुल मिक्सर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं सेपरेशन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने चाय चाय टी बनाई, चाय, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, सब कुछ कंपोनेंट मिला के हमने चाय बना दी, फिर क्या करते हैं, उसे हम छानते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे जो लिक्विड पार्ट है वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, बट सॉलिड पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हार्म नहीं करेगा फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अलग अलग करते हैं पार्ट, छलनी छलनी के द्वारा हम चाय को छानते हैं, सॉलिड पार्ट छलनी में रह जाता है और लिक्विड पार्ट क्या होता है, हमारे ग्लास में आ जाता है या कोई भी बाउल हो उसमें। ये हमारे क्या है, लिक्विड पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, क्या है, हमारा जो टी लीव्स है वो यूजफुल नहीं है, ये हार्म नहीं बोल रहा हूँ, यूजफुल, ये इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स, मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी मेथड्स फॉर सेपरेशन, ठीक है। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, ठीक है, सेकंड वन इज थ्रेशिंग, थर्ड वन इज विनोइंग, फोर्थ वन इज सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं इन्हें लिखते। अब एक वन बाय वन हम इसे लिखते चलेंगे, ठीक है। क्या होता है, किस तरीके से हम हैंड पिकिंग करते हैं, क्यों जरूरत होती है, इसका बुक से भी बताएंगे, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा। हैंड पिकिंग मतलब हैंड माने हाथ, पिकिंग माने पकड़ना, ठीक है। हैंड पिकिंग यानी हम क्या करें, कोई भी हमारे हार्मफुल चीज है उसे क्या करें, हम हैंड के द्वारा उसे रिमूव करें अपने यूजफुल थिंग्स में। फॉर एग्जांपल्स एक मैंने भी बताया, पल्सेस प्लस स्टोन, यानी क्या होता है, जब मार्केट से दाल लेके आते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टोन मिले होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एडेल्ट्रेशन, मिलावट मिलावट कर देते हैं स्टोन की, या कुछ ऐसे पत्थर डाल देते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं या जो दाल है उस कलर के होते हैं, या मिट्टी के कण आ जाते हैं मिट्टी की, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, जनरली जब दाल बनाते हैं, आपकी मदर दाल बनाती है तो उसमें क्या करती है, लेके स्टोन को क्या करते हैं, हाथों से निकाल देती है, उसे क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, क्योंकि हमारे लिए पल्सेस आर इंपॉर्टेंट, दिस इज द हार्मफुल थिंग, यानी इन्हें हमें अलग करना है, तो हमें क्या करना है, हैंड पिकिंग। इसके लिए भी हैंड पिकिंग पे ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इसमें कम होता है, यानी दाल क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम हैंड पिकिंग इजीली कर सकते हैं। अगर ये दाल कुंटल में हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम इस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
जैसे फार्मर लोग क्या होते हैं पल्सेस निकालते हैं, तो वो हैंड पिकिंग में काम नहीं कर सकते क्योंकि काफी टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए वाई बुक लैंग्वेज पहला क्या हैंड पिकिंग। We can separate a mixture of different color दाल्स by hand। अगर ऐसा भी होता है कभी पर हम रखते हुए दालों को, ठीक है, मिक्स हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अलग अलग करते हैं दालों को। ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू सेपरेट द मिक्सर। कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा मेथड हम यूज करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ दाल। ठीक है, the method of separating a mixture into its component by hand is called hand picking। यानी सेपरेशन करना है मिक्सर में से by hand, हैंड के द्वारा, इसे हम क्या बोलते हैं हैंड पिकिंग। स्टोन एंड हस्क कैन आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम राइस। राइस होता है हमारे चावल होते हैं, उसमें से स्टोन और हस्क भूसा हल्का हल्का वो दाने जो होते हैं भूसे वाले, उसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, why using the method of hand picking, what property is used to separate the mixture। ठीक है, so we can conclude that method hand picking can be used separate only those mixture in which the component। कौन क्या क्या हम कब कर सकते हैं हैंड पिकिंग, जब मिक्सर क्या हो स्मॉल क्वांटिटी में हो। ठीक है, हमारे मिक्सर क्या हो स्मॉल क्वांटिटी में हो, कम मात्रा में हो, कैन बी इजीली पिक बाय हैंड, और हम इजीली पिक कर सकें। ऐसा ना बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, उसे हम हैंड से पिकिंग नहीं कर सकते। है डिफरेंट साइजेस शेप और कलर, या डिफरेंट साइज हो शेप और कलर। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी बताता हूँ। जिस तरीके से जैसे हमारे कोई भी आपके पास चौक है या आपके मोती है, ठीक है, एक बाउल में क्या है डाल दिए कलरफुल मोती डाल दिए, कोई क्या है सर्कल है, कोई कलरफुल है, कोई स्क्वायर है, कोई क्या है हमारा रेक्टेंगल्स है। इस तरीके से कोई भी इसमें कंपोनेंट डले हुए हैं और मिक्स कर दिए, उससे हम क्या कर सकते हैं हैंड पिकिंग द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। सर्कल वालों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल वालों को एक साथ रख सकते हैं, स्क्वायर वालों को एक साथ कर सकते हैं और रेक्टेंगल वालों को अलग कर सकते हैं। ये क्या हमारे एक्टिविटीज है ऐसी छोटे, यानी ये क्या है स्मॉल अमाउंट में, अगर ये हाई लार्ज अमाउंट में तो करना हमारे लिए क्या है टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सेकंड मेथड क्या होता है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मींस कोई भी हमारी जिसे हम सेपरेशन करें, थ्रेसिंग अलग अलग करें, यानी हमारी क्रॉप होती है वीट की, गेहूं की फसल होती है, तब उसे क्या करते हैं थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग मींस यानी सीड्स को अलग करते हैं, उनको जो हस्क होता है या भूसा होता है या उनके प्लांट का पार्ट होते हैं उन्हें क्या करते हैं अलग करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, इसका देखिए व्हेन अ फार्मर हार्वेस्ट हिज व्हीट और पैडी क्रॉप, पैडी मतलब राइस की क्रॉप, राइस को जब उगाते हैं हार्वेस्ट करते हैं, ही गेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक मिक्स विद ग्रेन्स। यानी बहुत स्टॉक इनका क्या होता है, बहुत स्टॉक मीन्स इनमें जो प्लांट का पार्ट है स्टॉक काफी ज्यादा होता है, इन्हें क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। दीज ग्रेन सीड्स हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक, इन्हें क्या करते हैं अलग करते हैं। ठीक है, जो अटैच होता है स्टॉक से, यानी जो फसल की उससे प्लांट के पार्ट से जो सीड हमारा अटैच होता है उससे क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू separate grain seeds from stalks, the stalks are threshed on a wooden board। पहले क्या होता था वुडन बोर्ड में, वुडन बोर्ड एक होता था, ठीक है, उसमें क्या करते थे जो हमारा स्टॉक होता था उसे हम उसमें गिराते थे बार बार जोर जोर से, जिससे क्या हमारे सीड अलग हो जाते थे, जो हमारा जो प्लांट का पार्ट है वो हमारे हाथों में लगता था, उन्हें हम अलग करते थे। ठीक है, अब क्या है हमारे चल रहा है थ्रेसिंग मशीन, ट्रैक्टर में लगा के थ्रेसिंग करते हैं, जिससे क्या है ट्रैक्टर क्या है बहुत इजीली और जल्दी टाइम कंज्यूमिंग, यानी टाइम को हमारा क्या करता है बचाता है, और हमारे सीड्स निकल जाते हैं, हस्क जो होता है वो अलग निकल जाता है, यानी स्टॉक अलग निकलता है। ये क्या करते हैं थ्रेसिंग। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी ये कौन सा एक प्रोसेस है या मेथड है जैसे हम सेपरेट करें ग्रेन से स्टॉक को, स्टॉक स्टॉक, इसे भी स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं थ्रेसिंग। अब आते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग
आपने ये देखा होगा जब हमने थ्रेशिंग किया सीड्स को, स्टॉक से अलग कर दिया, स्टॉक से सेपरेट कर दिया सीड को, फिर भी आपने देखा होगा कुछ हस्क रह जाते हैं, इसमें फिर भी क्या रह जाते हैं, हस्क यानी भूसा, भूसा टाइप में रह जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं प्लांट। तो क्या करते हैं हम, विनोइंग करते हैं। क्या करते हैं, विनोइंग। विनोइंग में क्या प्रोसीजर होता है, हम बास्केट में लेते हैं सीड्स को विद हस्क वाला पोर्शन को, सीड प्लस हस्क का लेते हैं, बास्केट में लेते हैं और बाय विंड या फैन द्वारा हम ऊपर से उसे धीरे धीरे हिलाते हुए, यानी हिलाते हुए हम नीचे जमीन पर गिराते हैं। ठीक है, जैसे एयर हमारी इधर से चल रही है, हम यूं डालेंगे तो क्या होगा, सीड्स हमारे क्या होते हैं, हेवियर होते हैं, सीड्स हमारे जमीन पे आ जाएंगे और जो हमारा हस्क पार्ट है, तो लाइट लास्ट क्या होगा, लाइटर पार्ट होता है, तो वो क्या होगा, आगे चला जाएगा। इसलिए हम सीड्स को आराम से कलेक्ट करके उसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। क्लियर, इसे हम रीड करके बताता हूँ। द ग्रेन सीड्स ऑब्टेन आफ्टर थ्रेशिंग कंटेन हस्क। मैंने ये बताया, जब हम थ्रेशिंग कर लेते हैं तो सीड में क्या रह जाता है, हस्क रह जाता है। ठीक है, सेकंड, व्हाइल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स अ मेथड ऑफ कॉल्ड विनोइंग, यानी सेपरेट करने के लिए हस्क को और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम किसका मेथड का यूज करते हैं, विनोइंग का यूज करते हैं। ठीक है, हस्क अलग कर देते हैं इसमें से और सीड्स हमारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है ये भी हम, विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड या एयर या फैन लगा दें उसकी वजह से कर सकते हैं। इन दिस मेथड द सेपरेशन द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क टेकन इन अ विनोइंग बास्केट, एक विनोइंग बास्केट लेते हैं और उसमें हम बास्केट में विनोइंग ये हस्क विद सीड्स दोनों को हम क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं बास्केट से। ठीक है, द फार्मर स्टैंड्स ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। एक फार्मर क्या होता है, वो थोड़ी ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है, या टेबल लगा ले, चेयर लगा ले, उस पर खड़ा हो जाता है और इधर से विंड चलती है, हवा चलती है, चाहे आप आर्टिफिशियल या फैन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो वहां पर विंड की जगह। ओके, the farmer stand of raised platform and hold the winnowing basket at his her at shoulder height, और वो अपने हाइट, शोल्डर की हाइट से लेके उसे हिलाते हुए नीचे धीरे धीरे हाथ में सीट डालता है। ठीक है, he or she then tips the basket allowing the mixture of grain and husk to fill down slowly और shaking मतलब हिलाते हुए धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। ओके, shaking the basket continuously करते रहते हैं, shaking the lighter husk particle get carried away by wind। जो लाइटर पार्ट होता है, ये हस्क का पार्ट जो होता है लाइटर होता है, ये क्या हो जाता है, विंड के द्वारा आगे उड़ जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक, and whereas the heavier particles fall down vertically on the ground, और जो heavier particles होते हैं जैसे ये सीड्स वगैरह हैं, वो क्या होगा, जमीन पे आ जाएंगे, डाउनवर्ड वर्टिकली स्ट्रेट आ जाएंगे नीचे की। ठीक है, where heavier particles ground forming a heap carry out the following activity। इसी तरीके से एक्टिविटीज आपकी बुक्स में दी है। ठीक है, उसमें क्या है, हमारे स्टोन पेपर पीस, ठीक है, हमारे किसी जैसे हमारे घर में देखा होगा अपने रेड्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर में पीस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे जैसे हमारे छोटे छोटे मोती हैं हमारे बाउल में, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, पीस करके छोटे छोटे पीस पेपर के। तो हमें क्या करना है, हम विनोइंग द्वारा उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, विनोइंग मीन्स ऊपर से खड़े होकर धीरे धीरे गिराएंगे, पेपर पीस सेपरेट हो जाएंगे, हमारे जो स्टोन्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। ये एक्टिविटीज दी हुई है, क्लियर है, विनोइंग। ठीक है, विनोइंग समझा के अभी द्वारा एक बार रिपीट करा। हैंड पिकिंग यानी हाथों से निकालते हैं, उसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग मींस वुडन पे हम गिरा जो हमारा चॉप है उसे हम आगे की तरफ से मारते हैं जहां सीड टूटते हैं। ठीक है, उसमें स्टॉक और सीड्स को अलग करते हैं, फिर भी क्या होता है, सीड और हस्क उसमें रह जाते हैं। विनोइंग क्या होता है, हस्क और सीड को क्या होता है, सेपरेट करें बाय द हेल्प ऑफ विंड, विंड के द्वारा या एयर के द्वारा उसे सेपरेट करें, इसे बोलते हैं हम
विनोइंग। अब आता है सीविंग। सीविंग मीन्स क्या होता है, हमें उन्हें सेपरेट करना है छान के, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल, आटा आटा क्या करते हैं, आटे को गूंदने से पहले हम क्या करते हैं, आटे को सीविंग करते हैं, ठीक है, छानते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो लाइटर पार्टिकल्स है उसमें बहुत पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं, जाली होती है। उसमें क्या होते हैं, जो हमारे जो फाइनेस्ट पार्टिकल है यानी पतले पतले पार्टिकल्स हैं फ्लोर के, आटे के, वो तो नीचे आ जाते हैं। और जो मोटे मोटे पार्ट होते हैं तो क्या होता है, क्या हम उसको बोलते हैं भूसी बोलते हैं, वो क्या रह जाता है हमारा ऊपर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीलिंग, ठीक है। सॉरी। The method of separating a mixture of various size particles by passing them through a suitable sieve, ठीक है, sieve means यानी जाली, एक तरह की जाली, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ सीविंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आटा सीविंग करना, ठीक है। मैदा को, जो मैदा होता है उसे भी हम सीव करते हैं, बेसन को भी सीव करते हैं। ये आपने ये देखा होगा, जब घर बनता है तो क्या करते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं जो लेबर होती है वो क्या करती है, हमारी मिक्स करती है सीमेंट प्लस चंबल को, ठीक है। दोनों मिक्स करने के बाद वो क्या करते हैं, सीविंग करते हैं, चलने से छानते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे लाइटर फाइनेस्ट पार्टिकल्स सीमेंट्स और चंबल के होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और बाकी जो स्टोन्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उसे हम फेंक देते हैं, ठीक है। ये हमारा सीविंग है। आज हम उतनी कराएंगे, हेड पिकिंग, ड्रेसिंग, पिनोइंग, सीविंग। ये आपको सबको प्रॉपर तरीके से देखना है और उसे याद करना है बाय बुक, ठीक है। ऑल लैंग्वेज में बता दिया आपको, बुक लैंग्वेज में डेफिनेशंस आपको बुक लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।